नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं BA भाग 1 के अंतर्गत महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का तीसरा अंक पढ़ाने जा रहा हूँ। राजा दुष्यंत शकुंतला की याद में बड़ा बेचैन था। जब तक वो शकुंतला को नहीं देखता है तब तक उसको चैन नहीं मिलता है। राजा ने सोचा कि शकुंतला के दर्शन नहीं हो रहे, कहाँ होंगे दर्शन, क्या करें। तो राजा ने विचार किया, इस समय दोपहर है, बड़ी धूप है। शकुंतला धूप से परेशान होकर के शीतलता पाने के लिए, ठंडी पाने के लिए मायनी नदी के किनारे उगी लताओं में गई होगी, वहाँ झोपड़ी वहाँ गई होगी और वहाँ आराम कर रही होगी। मैं मायनी नदी के किनारे चलता हूँ और जाकर वहाँ पता लगाता हूँ कि शकुंतला वहाँ है या नहीं है। राजा ऐसा विचार करके चल पड़ा और फिर जब क्या कहते हैं मायनी नदी के किनारे जो लताएँ थी उनमें झोपड़ी बनी थी, उस झोपड़ी के पास पहुँचा तो उसे वहाँ का जो दृश्य दिखाई दिया उसको देख करके राजा विचार करने लगा कि यहाँ शकुंतला है, क्योंकि शकुंतला के होने की जो है सूचना उसे दरवाजे के बाहर बलुई मिट्टी पर बने पैरों के चिन्ह से पता चल गई। देखे राजा ने देखा, क्या देखा कि अभ्युन्नता पुरस्तादो गाढ़ा जघन गौरवात् पश्चात् द्वारे अस्ति पाण्डुशिखते पदपंक्तिर्दृश्यते अभिनवा। अभ्युन्नता मने उठी हुई, पुरस्तात् मने आगे की ओर, अवगाढ़ा गहरी, जघन गौरवा जांघों के बोझ से भारी, पश्चात कर पीछे, द्वार द्वार पर इसके तादों नहीं तार पुरस्तार धन अवगाढ़ा। झलाम सुनते इसके नियम क्या बात, ता का दा बन गया। झलों के साथ अगर किसी की संधि होती है तो झल अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। प्रत्येक वर्ग के आगे के 4 अक्षर काखा गाघा चाचा जा रहे क्या झल, तो ता की आ से संधि हुई, इसलिए ता अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल गया। द्वारे एक के बाद आ, इसलिए एंग पदांता के नियम से क्या हुआ, आ का अवग्रह चिन्ह बन गया। पंक्तिर, हाँ, पांडु सिक्ता ने पीली बालू, पद पंग में पैरों की पंक्ति या पैरों के चिन्ह, पंक्तिर दृश्यते, पंक्ति धन दृश्यते, ई के बाद विसर्ग, उसके बाद दा, तो क्या हो गया, सर्ज स्वरूप के नियम से विसर्ग का रा बन गया। बता चुके हैं। आकार को छोड़कर, छोटा बड़ा को क्या कहते हैं आकार, आकार को छोड़कर किसी स्वर के आगे विसर्ग हो तो पंक्ति ई के बाद विसर्ग है, उसके बाद क्या है, दा है। तो आकार को छोड़कर किसी स्वर के आगे विसर्ग हो, उसके बाद कोई स्वर हो, या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो, या 11वां हा हो, तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर रा बन जाता, बन गया रा। पंक्ति दृश्य में दिखाई दे रही है, अभिनव में नई। द्वार के आगे जो पीली पीली बालू पड़ी है, उस पीली बालू पर पैरों के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, और पैरों के चिन्ह जो हैं वो आगे की ओर उछले हुए हैं और पीछे की ओर जांघों के भारी होने की वजह से गहरे बने हुए हैं। इसलिए कोई अभी इस कुटिया में गया है और ये कुटिया में शकुंतला ही गई होगी, क्योंकि उसके जो है जांघें भारी हैं और आगे के पांव जो हैं पतले हैं, इसलिए ऐसा समझा। राजा विचार कर रहा है कि दरवाजे के बाहर पीली पीली बालू के ऊपर पैरों के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, वो पैरों के चिन्ह आगे की ओर उछले हैं और पीछे की ओर जांघों के भारी होने की वजह से गहरे बने हुए हैं। ये हो गया। देखिए क्या जघन गौरवात, जघन गौरव यस्याः सा, बहुवी समास होगा। पांडुसिक्ता, पांडुचसा
सिकता कर्मधारय समास है। पद पंक्ति में पदयो पंक्ति षष्ठी तत्पुरुष समास है। सिकता में टाप, अवगाढ़ा में कथ टाप दोनों हैं। पंक्ति में कृतन प्रत्यय और पैरों की विशेषताएं बताई गई। इसके अलावा ये बताया गया कि पैर पीछे पर गहरे हैं, उसका कारण क्या है? जांघें भारी हैं, मोटी हैं, इसलिए क्या है? काव्यलिंग अलंकार क्या हुआ कि हे तोरवाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। और आर्या छंद है। कैसे? जिस श्लोक के पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं होती हैं, दूसरे में 18 मात्राएं होती हैं और चौथे चरण में 15 मात्राएं होती हैं, वहाँ आर्या छंद होता है। कैसे? यस्याह पादे प्रथमे 12 मात्रा इस्तथा तृतीयेऽपि 18 द्वितीये चतुर्थके 15 और इसके अलावा प्रसाद गुण है वैदर्भी भारती प्रश्न। राजा ने देखा कि शकुंतला एक पत्थर की शिला पर बैठी हुई है। पत्थर की शिला पर फूल बिछे हैं और उसी पत्थर की शिला पर शकुंतला बैठी हुई है, लेटी हुई। शकुंतला एक पत्थर की शिला है, उस पर फूल बिछे हुए हैं और उन फूलों से बिछे हुए उस फूल, एक पत्थर की शिला है, उस पर फूल बिछे हैं। उन फूलों से बिछी हुई शिला के ऊपर शकुंतला लेटी हुई है और सखियाँ उसको पंखा झल रही हैं। सखियाँ पूछती हैं कि हे सखी, क्या तुम्हें वायु से कुछ आराम हो रहा है? शकुंतला ने कहा, आप लोग मुझको जो है पंखा झल रही है, मुझ पर आराम कुछ मुझे मिल रहा है, शरीर को शीतलता मिल रही है। राजा ने देखा कि शकुंतला अस्वस्थ दिखाई दे रही है, लगता है तेज धूप लगने के कारण ही अस्वस्थ हो गई है, लेकिन बड़ी सुंदर लग रही है। राजा शकुंतला के विषय में विचार करने लगे। क्या विचार कर रहे हैं? कि स्तन्यस्तोषीरं प्रशिथिलमृणालयकवलयं प्रियायाः साबाधं किमपि कमनीयवपुरिदं समस्तापः कामं मनसि जनिदाघ प्रश्रयो न तु ग्रीष्मसेवं सुभगं पराधं युतिषु। स्तन्य मैंने कहता स्तनों पर जाए स्तन धन न्यस्त, स्तन पर कहते न्यस्त में रखा हुआ क्या? उसी मैंने खस या स्तनों पर खस का लेप किया गया है। प्रस्थिथिलम ढीला पड़ गया है मृणाल, कमलनाल का एक कॉलम में कंगन। शकुंतला ने कमलनाल का बना हुआ एक कंगन पहन रखा है। वो कमलनाल का बना हुआ कंगन इसके हाथ में ढीला पड़ गया है। प्रियाया कि साबाधम, जो मेरी प्रिया है क्या है? साबाधम। प्रिया शकुंतला का सिर जो है अस्वस्थ है। कि मैंने क्या मैंने कहते भी कमनीय, फिर भी कमनीय सुंदर आकर्षक वपो में शरीर एकदम बन गया। प्रिया हमारी अस्वस्थ है लेकिन इसका सिर अब भी सुंदर लग रहा है। प्रिया हमारी अस्वस्थ है लेकिन इसका सिर अब भी सुंदर लग रहा है। समस्त ताप में बराबर ताप होता, समाधन तापा विसर्जनीय शाह के नियम से विसर्ग का समय बराबर ताप होता। कामम मनसी, क्या लिखा? काम मने भले ही, मन सिज निदाघ प्रश्र। मन सिज कहते हैं कामदेव, निदाघ माने होता है गर्मी यानी लू का, और प्रश्र माने ताप फैलाव। कामदेव और लू का ताप दोनों जलन पैदा करता है। कामदेव का और लू का ताप दोनों जलन पैदा करता है, लेकिन ना कहते नहीं तू मैं तो ग्रीष्म से गर्मी का एवं ग्रीष्म से धन एवं बन गया, ग्रीष्म से एवं वृद्ध से एक आय बन गया। इस प्रकार का सुभगम पराधम, सुभगम माने सौंदर्यवर्धक
और ना नहीं युवती में कहते हैं युवतियों में। किंतु गर्मी का जो संताप है इस प्रकार से सुंदरता को नहीं बढ़ाता है, वो सुंदरता को घटाता है। लेकिन जो काम का जो है ताप होता है, संताप, वो गर्मी को जो है काम का संताप होता है वो सुंदरता को बढ़ाता है, और लू का जो है संताप या ताप वो सुंदरता को घटाता है। वो क्या होगा कि प्रिया शकुंतला के स्तनों पर खस का लेप किया गया है। इसने अपने हाथ में कमलनाल का बना हुआ एक कंगन पहन रखा था, लेकिन शरीर इसका बड़ा अस्वस्थ है, शरीर कमजोर पड़ गया है, इसलिए कमलनाल ढीला पड़ गया है। प्रिया हमारी अस्वस्थ जरूर है, लेकिन इसका शरीर बड़ा ही आकर्षक लग रहा है, बड़ा ही सुंदर लग रहा है। यद्यपि युवतियों के ऊपर काम और गर्मी का ताप भले ही समान हो, यद्यपि युवतियों के ऊपर काम और गर्मी अर्थात लू का संताप भले ही समान हो, किंतु गर्मी का जो संताप है इस प्रकार से सौंदर्य को नहीं बढ़ाता है। सौंदर्य को बढ़ाने का काम केवल कामदेव का संताप या ताप करता ही हो गया। देखिए कहाँ पर क्या है, संध्या प्राज्ञ मरणालय मरणाल धन एक बन गया मरणालय, वृद्धि ग्रीष्म में भी था वैसे, और तो संध्या बता ही दिया आपको। समस्तापा में विसर्जनीय साके ने उसके विसर्ग का सा बन गया। स्तन धन्यस्त बन गया, स्तन्यस्त को बन गया। इसका क्या है, सा बाधम बाधया सहितम तुल्यो बहुवी समास। मनसी निधाग में क्या, मनसिजस्य निधागस्य, मनसिजस्य निधागस्य द्वंद्व समास हो जाएगा। युति में अंगी प्रत्यय, कमनीयम में अनियर प्रत्यय है, प्रिया में टाप प्रत्यय। अलंकार कौन सा है, शकुंतला की विशेषताएं बताई जा रही, इसलिए क्या होगा, उक्तैर विशेषणैः साभिप्रायैः प्रसाभिप्रायैः परिकरोमतः। और रुद्रेश छिन्ना यमन सघलागः शिखरिणी छंद रस 6 रुद्र 11, 6 और 11 पर विराम हो, यगण मगण नगण सगण और भगण हो, अंत में लघु, वहाँ पर शिखरणी छंद होता है। ये हो गया। प्रसाद गुण वैदर्भी रीति है, ये माधुर्य गुण है और वैदर्भी रीति। सखियाँ शकुंतला कहती हैं, प्रियव्रता कहती कि हे सखी तुम क्यों परेशान हो, बताओ तुम्हें क्या दुख है। शकुंतला ने कहा तुम क्या कहना चाहती हो। अनसुईया ने कहा काम संबंधी बातें पूर्णतया जो है हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जैसा ऐतिहासिक ग्रंथों में हमने सुना है कि कामियों की जैसी दशा होती है वैसी दशा मैं तुम्हारी देख रही हूँ। जो कामी लोग होते हैं जब वियोग में परेशान होते हैं, उनकी जो दशा होती है वही दशा मैं तुम्हारी भी देख रही हूँ। क्योंकि अब बताओ क्या कारण है, क्योंकि कहा जाता है विकारम खलु परमार्थो अज्ञात्वा अनारंभा प्रतीकार। रोग को ठीक ठीक समझे बिना उसकी चिकित्सा प्रारंभ नहीं की जा सकती है। जब रोग को समझा जाएगा तभी उसकी चिकित्सा आरंभ होती है। राजा सोचने लगे कि अनसुईया को भी जो संदेह होने लगा, जैसा मुझे हो रहा है कि शकुंतला के मन में प्यार है कि नहीं है। शकुंतला ने कहा मैं आप लोगों को क्या बताऊं, मैं अपनी बातें कहने में असमर्थ हूँ। प्रियव्रता ने कहा नहीं बताओ, तुम प्रतिदिन क्षीण होती जा रही हो, कमजोर होती जा रही हो, और लेकिन सुंदरता तुम्हारी लगातार बढ़ रही है। तुम तो क्षीण हो रही हो, सुंदरता में तुम्हारी कोई कमी नहीं आ रही है। राजा सुन रहा था कि प्रियव्रता कह रही शकुंतला कि तुम्हारी सुंदरता में कोई कमी नहीं आ रही है, लेकिन तुम कमजोर हो रही हो। तो राजा ने कहा प्रियव्रता ठीक ही तो कह रही है। राजा कहने लगा प्रियव्रता ठीक कह रहे, क्यों कि छाम छाम कपोल मानन मुरा काठिन्य मुक्त स्तनम मध्य क्लांत तरह प्रकाम बिनतावन शोचदि पांडुरा सोच्या च प्रिय दर्शना च मदन लिष्टेया मालक्ष्यते
पत्राणानुशोषणेन मरुता इसपृष्टालता माधवी। छाम छाम ने अत्यंत क्षीण कपोल, मैंने कहते कपोल वालों, कपोलों वाला गालो, अत्यधिक क्षीण कपोलों वाला अक्षर। आननम माने मुखमंडल, पूरा माने वक्ष स्थल हृदय, काठिन्य कहते कठिनता को मुख में छोड़ चुके हैं, स्तनम मन स्तन। शकुंतला का मुख अत्यधिक दुर्बल कपोलों वाला हो गया, अर्थात गाल से पिचक गए हैं। शकुंतला का मुख अत्यधिक दुर्बल कपोलों वाला हो गया है, और वक्षा स्थल जो है कठोरता से रहित स्तनों वाला हो गया है। अर्थात हृदय पर होते हैं स्तन, तो इसके स्तनों में भी जो है अब जो है कठोरता नहीं रहे, स्तन भी इसके ढीले पड़ गए हैं। मध्य क्रांत, मध्य कहते बीच का भाई कमर, क्रांत दुर्बल, इसकी कमर भी कहते बहुत पतली कहते हो गई है। प्रकामम, बिंतो मैंने बहुत ज़्यादा झुक गए हैं, और सौ मैंने कंधे, इसके कंधे बहुत ज़्यादा झुक गए हैं। छवि पांडुरा, और इसकी जो है छवि मैंने इसका रंग भी पीला पड़ गया है। सोचा च प्रिय दर्शना, सोचा मैंने सोचनीय, चिंता करते थे। क्या प्रिय दर्शना, लेकिन देखने में बड़ी प्रिय लग रही है। चमन और मदन क्लिष्ट, मदन क्लिष्ट मैंने कामदेव से परेशान या काम से परेशान। यम मन यह आलक्ष्यते दिखाई दे रही, ये काम भावना से या कामदेव से परेशान दिखाई दे रही है। पत्राणान, पत्तों के समान। शोषणेन, मैं सुखाने वाले, मरुता माने वायु, स्पृष्टा मन स्पर्श की गई लता माधवी, माधवी लता के समान या बसंती लता के समान। क्या हो गया? इस शकुंतला का मुख, इस शकुंतला का मुख दुर्बल गालों वाला हो गया है, अर्थात इसके दोनों गाल पिचक गए हैं। हृदय पर जो इसके दोनों स्तन थे, इस हृदय पर जो इसके दोनों स्तन हैं, वह अपनी कठोरता को त्याग चुके हैं। अर्थात हृदय जो है इसका वक्षा स्थल कठोरता रहित स्तनों वाला हो गए। जो उसके हृदय पर कठोर स्तन थे वो अब जो है ढीले हो गए हैं। कमर भी इसकी अत्यधिक पतली हो गई है, कंधे बहुत ज़्यादा झुक गए हैं, तथा शारीरिक कांति पीली हो गई है, अर्थात शरीर की जो चमक है वो पीले रंग की हो गई है। काम से परेशान ये शकुंतला, काम से परेशान ये शकुंतला माधवी लता के समान दिखाई दे रही है। जैसे बहुत तेज चलने वाली हवा माधवी लता को स्पर्श करके सुखा देती है, जैसे बहुत तेज गति से चलने वाली या बहुत तेज गति से चलने वाली हवा माधवी लता को सुखा देती है, वैसे ही काम से परेशान शकुंतला भी वायु के स्पर्श से माधवी लता के समान सूख करके पीली हो गई है। हो गया, देखो रास्ता क्या है। छाम छाम, जहाँ पर एक शब्द लगातार 2 बार आए वहाँ पर अणा मूल प्रत्यय होता है। कौन सा अणा मूल प्रत्यय होता है? क्या है? विनता वंशो, झुक गए हैं कंधे जिनकी बात। विनतो वंशो यो, विनतो वंशो यह सह, झुक गए हैं जिनके कंधे वह। प्रिय दर्शना, प्रियम च सदर्शना, कंधस मात्र दर्शना, और इसके अलावा प्रिय दर्शना यस्याः सा, ये बन जाएगा। मदन क्लिष्टियम में मदनेन क्लिष्टियम तृतीया समास हो जाएगा। लता में टाप, स्पृष्टा में कच्चा दोनों हैं, और माधवी में अंगी प्रत्यय हो जाएगा। विनतावंशों में विनतौ धन अंशो विनतावंशो, विनतौ धन अंशो विनतावंशो। क्या होगा? ये क्यों अयवायावा से क्या अयासन हो गई। और इसके अलावा प्रत्यय तो आपको बताया कि छान छान में अड़मुड़ प्रत्यय, लता में टाप, माधवी में अंगी।
और अलंकार कौन सा होगा? शकुंतला का गाल जो है, गाल पिचक गए। स्तन जो है कठोरता कुशल, क्यों ये नहीं बताया गया क्यों। कारण का अभाव से क्या हुआ? क्रियायाः प्रतिषेधे फल भावना, भावना अलंकार है। और इसके अलावा शार्दूल विकीर्तन छंद क्या? सूर्याशैरमत जस तताः सगुरवः शार्दूल विकीर्तम, ये हो जाएगा। कौन सा शार्दूल विकीर्तन छंद है? सूर्य 12 उसके घोड़े कितने 7, तो 12 और 7 पर विराम हो, क्या हो? इसके अलावा मगण सगण जगण सगण और अंत में 2 सगण, वहाँ पर जो है शार्दूल विकीर्तन छंद होता है। प्रसाद गुण है और वैदर्भी रीति है, भारतीय व्यक्ति है। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। भाग 2 के अंतर्गत कठोपनिषद प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली पढ़ाने जा रहा हूँ। यमराज नचिकेता से बताते हैं कि हे नचिकेता, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अपने मन को और अपनी सारी इंद्रियों को नियंत्रित करना पड़ेगा। इसके बाद साधना करना चाहिए। और मन को और सारी इंद्रियों को नियंत्रित करने के बाद जब परमात्मा को पाने के लिए साधक साधना करता है तो उसकी साधना सफल हो जाती है। यमराज नचिकेता से कहने लगे कि हे नचिकेता, यच्छेदांग मनसि प्राज्ञस्तद्यच्छेद ज्ञान आत्मनि ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेद शांत आत्मनि। यह क्षेत्र मैंने कहता है विलीन करे या समर्पित करे। अंग कहते इंद्रियों को। इंद्रियों को, इंद्रिया कौन सी है? वाक, वाणी, पाद, पाय, उपस्थ, वाणी और हाथ, और इसके अलावा आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, ये सब क्या है? इंद्रियां हैं, 11 इंद्रियां। तो सारी इंद्रियों को मन में समर्पित करे अर्थात मन में विलीन करे। प्राज्ञ से प्राज्ञ हमारे बुद्धिमान पुरुष। प्राज्ञ धन तद्य, तदनी प्राज्ञ धन तत्व विसर्जनीय साके नियम क्या ना, विसर्ग का सा बन गया है। तत्व माने वह यह क्षेत्र रोक ले या विलीन करे। ज्ञान, ज्ञान आत्मन, ज्ञान स्वरूप बुद्धि को। आत्मा का यहाँ क्या है? बुद्धि। ज्ञान स्वरूप बुद्धि में विवेकी पुरुष को चाहिए या बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह अपनी इंद्रियों को मन में समर्पित करे या मन में लीन करे और फिर मन को प्रकाश स्वरूप बुद्धि में लगा दे, समर्पित कर दे। ज्ञानमात्मनि महत, ज्ञानम आत्मनि, ज्ञानम माने बुद्धि को, आत्मनि आत्मा में, महत कहते महान, नियच्छेद समर्पित कर दे। और ज्ञान स्वरूप बुद्धि और अबुद्धि को ज्ञान स्वरूप आत्मा में समर्पित कर दे। तो कहते वाह शांत नहीं शांत। तालब विशाखा छाती सूत्र बनता है छो अटके पदांत झय के बाद तालब विशाखो। झय किसे कहते हैं? प्रत्येक वर्ग के आगे के 4 अक्षर झय कहलाते हैं। का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, सब क्या है? झय। तो झय तो क्या है इसमें देखेंगे आप, क्या है कि तत् धन शांत, ता के बाद क्या है? सा है, तालब विशा। तो यदि झय के बाद तालब साए और तालब सा के बाद अट हो, अट माने कोई स्वर हो, स्वर हो सारे या रावाहा हो, तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर जो ये झय के बाद तालब साए और तालब सा के बाद अट हो, अट माने स्वर, तभी या रावाहा। तो पदांत झय के बाद सा हो, उसके बाद अट हो, तो संधि करने पर सा के स्थान पर छा बन जाता है। तत् धन शांत बन गया तत्शांत। अब ता का क्या से योग हुआ? छा से योग हुआ है, ता के बाद छा है,
इसलिए इसको स्तु के नियम क्या होता का बन गया चा, हो गया तच्छांत। तो माने उसे शांत माने होता है शांत स्वरूप। क्या कहते कि आत्मा ब्रह्म में यह छेद विलीन करे। ये बहुत आसान है कि बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह सबसे पहले अपनी इंद्रियों को मन में विलीन करे, मन में समर्पित करे, और बुद्धि को ज्ञान स्वरूप, बुद्धि को ज्ञान स्वरूप, हाँ बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह इंद्रियों का मन में उपसंहार करे या इंद्रियों को मन में विलीन करे और मन को बुद्धि में लगा दे, अर्थात मन को बुद्धि में विलीन कर दे और बुद्धि को ज्ञान स्वरूप निर्विशेष निष्कलुष आत्मा में विलीन करे। और बुद्धि को कहाँ लगाए? निष्कलंक शांत स्वरूप आत्मा में विलीन कर दे। होगा पूरा लिखते हैं। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह सबसे पहले अपनी इंद्रियों को मन में विलीन करे और मन को बुद्धि में विलीन करे और बुद्धि को ज्ञान स्वरूप निष्कलंक शांत आत्मा में विलीन कर दे। ये हो गया संध्या बताने का यह छेद धन आंग बन गया, यह छेदांग झलाम सोनते से क्या होता का दा बन गया। और आपको बता इसका सब सोच समझे। इसके अलावा क्या देखना इसमें? प्रत्यय तो समास कहाँ है? आत्मा कैसी? ज्ञान स्वरूप। तो ज्ञान एव आत्मन रूपक कर्म धारे समास। और इसके अलावा क्या क्या कहते हैं? आत्मा में त्रिच प्रत्यय है, आत्मा में त्रिच प्रत्यय है। और इसके अलावा अलंकार कौन सा है? आत्मा के विशेषण बताए गए। कैसी है? शांत स्वरूप है, नियत है, ज्ञान रूप है, ये भी है। तो परिकरण अलंकार होगा। दूसरा है कि इसमें यहाँ पर जो है क्रम से कई बातें बताई गई लगातार कि जो है इंद्रियों को मन में लीन करें और मन को बुद्धि में और बुद्धि को आत्मा में। इसलिए क्या है? यथा संख्य अलंकार है। यथा संख्यम उदिष्टानाम क्रमेण यत्, यथा संख्य अलंकार है और सत्परी छंद है। प्रसाद गुण वैदन भी बाकी देखिए। परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करके उसकी प्राप्ति का महत्व और साधन बतला करके श्रुति मनुष्यों को सावधान करती रहती है। परमात्मा को अगर प्राप्त कर लिया तो उसका क्या महत्व होगा और परमात्मा को प्राप्त करने के बाद क्या करना है क्या नहीं करना है सब बताया गया। तो क्या है कि मनुष्यों को सावधान करती है श्रुति माने वेद। वेद मनुष्यों को सावधान करते हैं कि ये परमात्मा के पाने का जो रास्ता है बड़ा ही कठिन है। कैसे? उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरानि बोधत क्षुरस्य धारानि सीता दुरतया दुर्गपथस्तत् कवयो वदन्ति। उसी समय कहते उठो हे मनुष्यों उठो, जागृत में कहते जागो सावधान हो जाओ। प्राप्त और प्राप्त किसको? वरान निबोध। वरान मैंने अच्छे लोगों को प्राप्त करके निबोध माने ज्ञान प्राप्त करो। हे मनुष्यों उठो और जागो अर्थात सावधान हो जाओ और श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त करके उनसे ज्ञान प्राप्त करो। क्षुरस्य धारा, क्षुर में कहते छूरे की धारा का धार समान दूरतया तेज की गई। क्या लिखा है? दूरगम होता है। दुर्गम अत्यंत कठिन, पथामय रास्ता, तत् कव पथस तत् लिखा है। पथस नहीं पथा धन तत् विसर्जनीय सा के नियम से क्या हुआ? विसर्ग का सा बन गया। तत् माने उसे, कवयो माने कवि, कवयो ने कवया होदंत। हस चा के नियम से क्या विसर्ग कऊ बना, फिर आलूणा से वो कऊ बन गया। तो कवया होदंत कवि लोग वदंत माने बताते हैं। कवि माने विद्वान लोग या कवि लोग बताते हैं।
क्या हो गया कि उठो, जागो अर्थात सावधान हो जाओ और श्रेष्ठ या अच्छे लोगों के पास जा करके उनसे ज्ञान प्राप्त करो, क्योंकि तत्वज्ञानी मनीषी लोगों ने परमात्मा की प्राप्ति का जो रास्ता बताया है वो छुरे की धार के समान बड़ा ही तीक्ष्ण है। क्योंकि जैसे छुरे की धार पर चलना बहुत ही कठिन होता है, छुरे की धार के ऊपर जैसे चलना बड़ा ही कठिन है, एक तरह से असंभव ही है, वैसे ही परमात्मा को पाने का रास्ता भी बड़ा कठिन है, वो छुरे की धार के समान बड़ा ही तीक्ष्ण है, कठोर है, उसमें जो है जान जाने का भी खतरा ही हो गया। देखा कहा क्या यहाँ पर कहते क्या संध्या में पथस तत् क्या होगा, पथस तत् बता दिया, विसरणीय सा और कवयो वदंत में हस्या से विसर्ग कव बना, और पथस तत् में पथाधन तक विसर्जनीय सा के नियम से विसर्ग का सा बन गया। छूर से धारा में विग्रह किया हुआ है, छूरे की धारा क्या करें, छूर धारा समास कर दिए, तत्पुरुष समास हो गया। कवयो वदन्ति, कवयः वदन्ति या कवयो वदन्ति यम सह, कल बताते हैं जिसको बात, कवयो वदन्ति यम सह, क्योंकि परमात्मा पुल्लिंग में आएगा, कवयः वदन्ति यम सह, वो भी क्या कहते समास होगा। कवि में क्या होगा, कवि में घी प्रत्यय और धारा में ताप प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय, ताप प्रत्यय। और यहाँ पर जो है रूपक अलंकार है, क्योंकि परमात्मा के रास्ते को सूर्य की धार के समान बताया गया, इसलिए रूपक अलंकार। तद्रूपकं भेदो उपमानोपमेयोः, और अति जगति छंद प्रसाद गुण वैधर भी आगे देखते हैं कि परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए यमराज नचिकेता से कहते हैं कि बेटा नचिकेता, अशब्दं स्पर्शं रूपं व्ययं तथा रसं नित्यं गन्धवच्च यत् अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं नित्यायतन्मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। शब्द में कहते शब्द से रहित, स्पर्श में कहते क्या हो, स्पर्श से रहित, अव्ययम अर्थात क्षीणता से रहित, तथा में उसी प्रकार से अरसम रस से रहित, नित्यम नित्य स्वरूप, अगंधवत और बिना गंध वाला है। चावल कहते और ये तुम्हारे जो क्या होगा, गंधवत धनचा, इस्तो स्थिना स्तुति नियम क्या होगा, ताका चा बन गया। अनाद्यंतम, अनादि धन अनंत, ई के बाद आ, इसलिए ई के स्थान पर क्या बन गया, या बन गया, और दा मेरी की मात्रा लगी थी इसलिए दा हो गया आधा। इको अनादि है, अनंतम असीम है, अनंत है, महतः माने बहुत महान, महान, परम क्या कहते, परम महान, परम बहुत ही महान, ध्रुवम में निश्चित है, नित्याय जान करके, तन माने उसे, तन तत् उसे, मृत्यु मुखात मौत के मुंह से, प्रमुच्यते छूट जाता है। क्या होता है, जो भगवान है परम ब्रह्म, पर ब्रह्म परमात्मा शब्द स्पर्श रूप और रस से रहित है। पर ब्रह्म परमात्मा शब्द स्पर्श रूप और रस से रहित है, गंध से रहित है, अव्यय है अर्थात अविनाशी है, और महत तत्व से भी बड़ा है अर्थात महत तत्व से भी परे है, आगे है, और निश्चित रूप स्वरूप वाला है। ऐसे आत्म तत्व को, ऐसे परमात्मा को जान करके साधक मृत्यु के मुख से छूट जाता है, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाती। पूरा क्या हो गया कि जो शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध से रहित है, अव्यय अविनाशी है, महत तत्व से भी बढ़कर है, और ध्रुव है अर्थात निश्चित स्वरूप वाला है,
उस आत्म तत्व को जान करके साधक मृत्यु के मुख से छूट जाता है। ये हो गया। क्या बनेगा? अशब्द को न शब्द, अस्पर्शम को न स्पर्शम, अरूपम न रूपम, अव्ययम न व्ययम, नहीं तत्व समास हो जाएगा। और इसके अलावा देखना कहाँ पर क्या है, संध्या बता चुके हैं कि मृत्यु मुख, किसका मुख? मौत का। मृत्यु मुखात, मृत्यु मुखात का क्या है? मृत्यु मुखात षष्ठी तत्व समास करते बन जाएगा। क्या? षष्ठी तत्व समास। नित्याय में कहते क्या बने? ल्यप प्रत्यय, और गंधवत में वतु प्रत्यय है, और मृत्यु में उ प्रत्यय। अलंकार कौन सा है? परिकर, क्योंकि आत्मा के विशेषण बताए गए, इसलिए क्या होगा? परिकर। उक्तैर विशेषणैः साभिप्रायो सपरिकरो मता। परिकर अलंकार है। और धृति छंद प्रसाद गुण वैदर भी नाचिकेतुमुपाख्यानं मृत्यु प्रोक्तं सनातनम् उक्त्वा स्तुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। नाचिकेतम उपाख्यानम, इस नाचिकेत, इस नचिकेता के उपाख्यान मने प्रसंग को, मृत्यु मने मृत्यु, प्रोक्तम मने मृत्यु के द्वारा कहा गया, यमराज के द्वारा कहे गए इस नचिकेता के उपाख्यान या प्रसंग को सनातनम माने सनातन में सबसे जो है अद्भुत, अनंत, अलग। उक्त्वा कह करके, सुत्वा सुन करके, क्या कहते, और मेधावी, जो मेधावी जो व्यक्ति होता है, विद्वान, ब्रह्मलोकी मही, ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है या सम्मान पाता है। क्या हो गया? इस जो इस अध्याय में नचिकेता के प्रति यमराज का उपदेश है, इस अध्याय में नचिकेता के प्रति यमराज का उपदेश है, ये कोई नई बात नहीं है, ये परंपरागत सनातन उपाख्यान है। बुद्धिमान पुरुष इसको सुन करके या इसका वर्णन करके ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। पूरा क्या हो गया कि नचिकेत, यमराज ने नचिकेता को जो यह बात बताई, ये कोई नई बात नहीं है, ये परंपरागत और सनातन बात है, सनातन उपाख्यान है, प्रसंग है। बुद्धिमान पुरुष इस प्रसंग को कह करके या सुन करके ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा को पाता है। ये हो गया। संज्ञा तो कहते आपको बता ही दिया था। देखिए संज्ञा को इसमें नाचकेतम धनुपाख्यानम, नाचकेतम, तो उसका समास देखना कहाँ पर क्या है। नाचकेतम उपाख्यानम, इसमें समास बना है, क्या बनेगा कि नाच, मृत्यु, मृत्यु के दर, मृत्यो प्रोक्तम, षष्ठी तत्पुरुष समास। और इसके अलावा उपाख्यानम में लिट प्रत्यय हो जाएगा, मृत्यु में पू, मेधावी में इनी प्रत्यय हो जाएगा। और इसके अलावा अलंकार कौन सा है? श्रुत्वा में कत्वा प्रत्यय। अलंकार ब्रह्मलोक में व्यक्ति प्रतिष्ठा पाता, क्यों? क्योंकि वो इस प्रसंग को सुनता है और कहता है, इसलिए प्रतिष्ठा पाता है। क्या हो जाएगा? काव्यलिंग अलंकार, हेतोरवाक्ति पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। अति जगती छंद प्रसाद गुण बेहतर भी आगे देखें। यैमं परमं गुह्यं श्रावयेद ब्रह्म संसदि प्रयतः श्राद्धकाले वा तदान्त्याय कल्पते, तदान्त्याय कल्पते इति। या जो यम, इसको परमम माने बहुत महान, गुह्यम माने गुप्त, श्रावयेत सुनाता है, ब्रह्म संसद
ब्राह्मणों की सभा में है। जो इस पवित्र गोपनीय प्रसंग को ब्राह्मणों की सभा में सुनाता है, प्रयतः श्राद्ध काले, ऐसा है, प्रयतः श्राद्ध काले, वो जो सुनाता है वो क्या होता है? प्रयतः माने पवित्र मना, प्रयतः पवित्र मन वाला, क्या है? श्राद्ध काले, श्राद्ध के समय में वह माने, और तदान्त्याय, तदा माने तब, तदधन अंत्याय, तदधन अंत्याय बनेगा तदान्त्याय, झलाम सो अंत्य से हुआ ताकादा, अनंत फल प्राप्त करने में कल्पते में समर्थ होता है। जो व्यक्ति पवित्र मन हो करके इस परम गोपनीय प्रसंग को ब्राह्मणों की सभा में सुनाता है या श्राद्ध काल में सुनाता है, वो अनंत फल प्राप्त करने में समर्थ होता है। तदान्त्याय कल्पते, वो अनंत फल प्राप्त करने में समर्थ होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। पूरा क्या हुआ कि जो इस परम पवित्र नचिकेता यमराज के प्रसंग को ब्राह्मणों की सभा में सुनाता है या श्राद्ध के समय सुनाता है, वह इसके प्रभाव से अनंत फल प्राप्त करने में समर्थ होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। श्रावयेत धन ब्रह्म संसद, दानिता श्रावयेत धन ब्रह्म संसद, झलाम सुनते से ताका दाम गया है। तदान्त्याय में तत्धन अंत्याय, झलाम सुनते लिखित क्या समास बनेगा कि श्राद्ध काले श्राद्धस्य काले षष्ठी तत्पुरुष समास बन जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर एक चीज की और देखें क्या है, ऐसी क्या चीज से है? प्रयता में क्या लिखा है? प्रयता में प्रधन्यम धन कर्त, श्रावेत में नित्य सुधन, नित्य धन वृद्धि लकार है, नित्य प्रत्यय है, इस तरह से। और अनंत्याय में अनंत धन से ही प्रत्यय से नहीं, आप कर यही ध्यान रखें, प्रयता में प्रधन्यम धन कट हो जाए, कट प्रत्यय। अलंकार कौन सा है? व्यक्ति अनंत फल कब प्राप्त करता है? जब इस प्रसंग को ब्राह्मणों की सभा में सुनाता है या श्राद्ध के समय सुनाता, तो उससे अनंत फल मिलता है। कार्य कांडों से क्या होगा कि हे तो रवाक्ति पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, और अष्टि छंद है, प्रसाद गुण है। क्या लक्षण होता है कि चेतम व्यापनोति क्षिप्रम सुसकंधेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु च। जो रस, जो सभी रसों और रचनाओं में गुण हो, वही गुण प्रसाद हो। जब कोई बात सुनते या पढ़ते तुरंत समझ में आ जाए, दिल में बैठ जाए, जैसे सूर्य में आग लग जाती है उसी प्रकार से, तो वहाँ प्रसाद गुण होता है। यहाँ पर समास बहुत कम है, एक प्रकार समास का अभाव है, इसलिए जहाँ पर समासों का अभाव हो या समास बहुत कम, वहाँ पर वैदर्भी खुशी क्या है कि माधुर्य व्यंजक वर्णे रचना ललितात्मका आवृत्तिरल्पवृत्तिरवा वैदर्भीतिरिष्यति, वैदर्भी और भारती मृत। आज अभिज्ञान आज कठोपनिषद प्रथम अध्याय, आज कठोपनिषद प्रथम अध्याय समाप्त हो गया, क्योंकि BA सेकेंड ईयर में कठोपनिषद प्रथम अध्याय ही जो है निर्धारित किया गया है। द्वितीय अध्याय नहीं, केवल प्रथम अध्याय ही आपको पढ़ना है, और प्रथम अध्याय ही प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आज कठोपनिषद का 16वां भाग जो है पूरा होगा। 16 भागों में जो है कठोपनिषद आकर के आज पूरा होगा। तो आप 16 भाग पूरी अच्छी तरह से देख लीजिए, सुन लीजिए, तो आपको बहुत चीज़ें इसमें जो है मिल जाएंगी। तो अब शेष जो है आगे मैं इस समय सुखनासोपदेशा पढ़ा रहा हूँ, सुखनासोपदेशा पढ़ा करूँगा, इसके बाद कोई दूसरा ग्रंथ मैं फिर आरंभ करूँगा। आप लोग खुद इसको देखें और अपने साथियों को देखने के लिए प्रेरित करें। तब तक के लिए नमः संत।